गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में हमारे पास 3 मेथड आते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में हमारे पास किस मेथड की इन्फॉर्मेशन गिवन है ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब तीनों में से कोई मेथड यूज़ करने का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। अगर आपको ध्यान हो कि इन चैप्टर 1 हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारा जो फ्लो था इट इज़ बिटवीन 2 सेक्टर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर या हाउस होल्ड भी कह सकते हैं हम। तो प्रोड्यूसर्स are taken factor services from household। फैक्टर सर्विसेज किस रूप में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद, जनरेट करने के बाद हु विल गोइंग टू यूज़, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है। जब प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर के फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करा तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करा होगा, उसके बदले में उन्होंने पेमेंट करा होगा। तो वो जो पेमेंट करता है ना प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फॉर फैक्टर सर्विसेज, तो पेमेंट इज़ कॉल्ड फैक्टर पेमेंट, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज यूज़ करी तो उसके बदले में जो पेमेंट करा वो फैक्टर पेमेंट। उस पेमेंट को जब रिसीव करा हाउस होल्ड सेक्टर ने, हाउस होल्ड के लिए वो फैक्टर इनकम है, जो दे रहा है उसकी पेमेंट और जो रिसीव कर रहा है उसकी इनकम। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने उस इनकम को रिसीव करके क्या करा, जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करी गई हैं प्रोड्यूसर द्वारा, उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए क्या करा, वो पैसा खर्च कर दिया। तो क्या आपको कहीं रिलेशन नहीं दिखता, जितना प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही इनकम होगी, और जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, खर्चे होंगे। तो चाहे हम इसको प्रोडक्शन से निकालें, चाहे हम ये इसे इनकम से कैलकुलेट करें या एक्सपेंडिचर से, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन के हिसाब से ही तो इकोनॉमी पैसा कमाएगी, और जैसा पैसा कमाएगी उसके हिसाब से वो पैसा खर्च करेगी। अब इंडिया है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, पर एज़ पर द पॉपुलेशन हमारे यहाँ इनकम नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता। अगर हमारे यहाँ जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है सबके पास जॉब आ जाए, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाए, तो फिर देखो हमारी इंडियन इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चाइना की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग क्यों है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन तो हमसे भी ज़्यादा है, बट उनके यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में एंगेज है। उनका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जीडीपी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जितना इसका मतलब है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पैसा भी तो कमा रहे हैं उस हिसाब से, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, है ना। उनकी अर्निंग्स भी होगी उसके अकॉर्डिंग, पैसा भी अर्न कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर वो अर्न कर रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो खर्च भी कर रहे हैं, इसलिए वो इतने डेवलप्ड इकोनॉमी में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा भी उसके अकॉर्डिंग इनकम हो जाए, अगर हमारा भी उसके अकॉर्डिंग इनकम हो जाए तो उसमें क्या होगा, फिर हमारी भी इकॉनमी राइज कर जाएगी। पर इनकम होगी कब, उसके अकॉर्डिंग जब हमारा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए जब हम किसी भी देश की नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसको हम प्रोडक्शन से भी निकाल सकते हैं, इनकम मेथड से भी निकाल सकते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने हैं मेथड, 3, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में हमारे पास अगर प्रोडक्शन मेथड की ट्रांजेक्शन गिवन है तो आप प्रोडक्शन से फाइंड कर लीजिए, इनकम मेथड की ट्रांजेक्शन गिवन है तो आप उसे इनकम से फाइंड कर लीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड की ट्रांजेक्शन गिवन है तो आप उसे एक्सपेंडिचर से फाइंड कर लीजिए। इट्स अप टू द क्वेश्चन। तो इसलिए 3 मेथड हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट 3 बेसिक कंसेप्ट्स आर देयर जो हमें यूज़ करना है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो वो 3 बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हैं। एक एग्रीगेट गिवन है और दूसरा एग्रीगेट फाइंड करना है, तो आप इन बेसिक कंसेप्ट से उन एग्रीगेट्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द नेट वैल्यू, तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर अगर हमें आना है तो उस ग्रॉस वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जब ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो वो नेट वैल्यू बन जाती है, और अगर नेट वैल्यू है, ग्रॉस में आंसर चाहिए,
तो नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? ग्रॉस वैल्यू को कन्वर्ट करना है आपको नेट वैल्यू में, डेप माइनस नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डेप प्लस। सेकंड, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मतलब जिस चीज़ पे जिस रेट पे गुड्स बिकते हैं उसमें हमारा क्या होता है, टैक्स भी इंक्लूड होता है, और अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रखी है तो वो भी इंक्लूड है। तो टैक्स है तो मार्केट प्राइस में प्लस हो रहा होगा, सब्सिडीज़ हैं तो माइनस हो रही होंगी। तो हमने एक टर्म यूज़ करी है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हमारे को मार्केट प्राइस वैल्यू गिवन है और फैक्टर कॉस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, NIT माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। और अगर फैक्टर कॉस्ट में गिवन है वैल्यू तो उसके लिए हम क्या करेंगे, NIT को प्लस कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट वैल्यू में NIT प्लस कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। NIT हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ होता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब वो अमाउंट जो एक्चुअल में प्रोड्यूसर को बढ़ा है सारा खर्चा जोड़ के प्लस प्रॉफिट, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसमें फिर टैक्स भी लगा दिया तो टैक्स कभी प्रोड्यूसर अपनी जेब से नहीं भरता, इसलिए उसने टैक्स भी ऐड कर दिया उसमें। और सब्सिडीज़ लगाई है तो सब्सिडीज़ को क्या करेगा, वो माइनस करेगा। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स तो प्लस होते हैं और सब्सिडीज़ माइनस होती है। तो इससे अच्छा है कि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दें कि मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि कितना लगा टैक्स गुड्स में, कितना लगा। अगर टैक्स सब्सिडीज़ दोनों हैं तो टैक्स प्लस सब्सिडीज़ माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करेंगे तो NIT आ जाएगा। NIT कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज़ को माइनस कर दीजिए, NIT मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों का मीनिंग हमने पहले भी एक्सप्लेन करा था। डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर जो इनकम अर्न करी जाती है, फिर वो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई जा रही है या नॉन रेजिडेंट्स द्वारा जो कमाई जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम में हम सिर्फ उन्हीं की इनकम लेते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा कमाई जाती है। इट डजेंट मैटर वो इनकम कंट्री के अंदर से आ रही है, कंट्री के बाहर से आ रही है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन है और नेशनल इनकम पे हमें आना है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नेट हमारे पास कितनी इनकम आई है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी तो नेशनल इनकम में हम रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हमारे यहाँ पैसा कमा रहे हैं उसका पैसा इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी वो बाहर चली गई इनकम, और बाहर से जो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कमा रहे हैं वो हमारे यहाँ आएगी। तो NFIA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा बाहर से हमारी कंट्री में आया है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया वो, और माइनस क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना पैसा हमारी कंट्री से बाहर गया है जो नॉन रेजिडेंट्स ने कमाया है। तो फीफा माइनस फीटा, ये हमारा होता है NFIA। ठीक है, तो ये 3 बेसिक टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए माइनस डेप, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर गिवन है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज़ को माइनस कर लेंगे। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आने के लिए आप प्लस NFIA करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए NFIA को हम माइनस करते हैं। NFIA मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, लेकिन याद रखना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो ही प्लस होगा, अगर बाई चांस 2 है तो उसके लिए फिर उल्टा हो जाएगा, वो माइनस हो जाता है। NFIA फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? अब इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू क्लास।